ये हम एक बदनसीब कौम हैं जो अल्लाह के दिए हुए ताज़ियानों को, अल्लाह की दी हुई सजा को समझते नहीं हैं। साल डेढ़ साल पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे ज़िबा होते हैं तो उसके बाद कुछ देर के लिए इस कौम को होश आता है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं, उठते हैं, ताज़ियत करते हैं, शोक मनाते हैं, और उसके बाद वही तूफान बदतमीजी पूरे मुल्क में, वही गफलत, वही जहालत, वही बेगैरती जो उससे पहले थी, इस तरह हो जाते हैं कि जैसे ये मानने को तैयार नहीं है कि यह मुल्क हालत जंग में है। ये आज से तो नहीं हो रहा है। हाँ, 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी इस जंग में शहीद हो चुके हैं, जिसकी बैक पे, जिसकी पुष्ट पे आपके बदतरीन नापाक दुश्मन रॉ का हाथ है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल मुंह से बोल चुका है कि हम टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में जंग कर रहे हैं। अफगान एनडीएस है, अफगान सीक्रेट सर्विस, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासतदानों और दहशतगर्दों को खरीद कर रॉ के साथ मिलकर दहशतगर्द भेज रही है। यहां पर कुलभूषण यादव भी है, यहां पर महमूद अचकजई भी है, मैं बराह रास्त नाम लूंगा अब। यहां पर महमूद अचकजई भी है कि जो एनडीएस से पैसे लेकर पाकिस्तान में बगावत करवा रहा है। यहां टीटीपी भी है जिसके फैसिलिटेटर पाकिस्तान में फजलुर रहमान से लेकर मुफ्ती नईम तक बैठे हुए, ताहिर अशरफी तक बैठे हुए। यहां पर वो जजेस भी हैं, इफ्तिखार चौधरी जैसे, जिनके बारे में टीटीपी कहती है कि पाकिस्तान में हमारा कोई दोस्त है तो वो इफ्तिखार चौधरी है। पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे यहां पे वकील हैं जो मुल्क दुश्मन, वतन फरोश, कि जब आर्मी उन सारे दहशतगर्दों को सजाए मौत देती है तो उनको बचाने के लिए आसमा जहांगीर जैसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन दहशतगर्दों को बचाते हैं। यहां पर जियो की तरह के नेटवर्क भी हैं जो उन दहशतगर्दों को एयर टाइम देते हैं। पिछले दिनों, कल परसों की बात है कि हामिद मीर ने कश्मीर में जो मुजाहमत हो रही है उसके मुकाबले का उसकी मिसाल बलूचिस्तान से दी थी कि अगर कश्मीर में तहरीक आजादी है तो फिर पाकिस्तान फौज बलूचिस्तान में क्यों तहरीक आजादी को कुचल रही है। यह जियो पे हामिद मीर ने कहा था। आप पूछते हैं कि हमें गद्दारों के नाम मालूम नहीं है, यह धमाका किसने करवाया, यह खून किसके हाथों से टपक रहा है, तो उन सारों के नाम हमने आपके सामने ले लिए। हमें अपने गद्दारों के नाम मालूम है जिनका आज वजीर आला बलूचिस्तान ने जिक्र भी किया। उन्होंने साफ अल्फाज में नाम लेकर कहा कि इंडियन एजेंसी रॉ इसके लिए इसमें जिम्मेदार है और इन्वॉल्व है। तो फिर देर किस बात की है? वहां से आते हैं उनके आते हैं मिनिस्टर्स, आते हैं उनके इंटीरियर मिनिस्टर, आते हैं यहां पर आकर हम पर ही सारा मलबा डालते हैं, चले जाते हैं। जब हम उनसे कुछ इन रिटर्न कहते हैं तो ये मामलात इस तरह से कब तक चलते रहेंगे? अली, हम यही बात तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये कौम खून दे रही है और सिर्फ पाक फौज है जो इस जंग में पाकिस्तान का दिफा कर रही है। बाकी इदारे किधर दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का? इस जंग ने, इस आग ने फिर इन इदारों के घरों तक पहुंचना था। सिंध में चीफ जस्टिस का बेटा भी अगवा होना था, रावला कोर्ट के जज का बेटा भी अगवा होना था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के बेटे भी अगवा होने थे, और अब यह जंग अदलिया के दरवाजे तक पहुंची है। अब हम यह देखते हैं कि इफ्तिखार चौधरी जैसे जज कि जो दहशतगर्दों को स्टे ऑर्डर दे रहे हैं, फांसियां देने से रोक रहे हैं, आसमा जहांगीर जैसे वकीलों के कहने पे आज ये जज और वकील अपनी लाशें किस तरह उठाते हैं। फिर हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। हमारा ये जलाल और गुस्सा जो आप देखते हैं वो इसी वजह से है कि हमें दुश्मन ने बाहर से चोट तो लगाई है, लेकिन हमारी सफों के गद्दार आज भी उसी बेशर्मी से इल्जाम पाक फौज पे देंगे। कहेंगे जनरल राहील ने काम ठीक नहीं किया, कहेंगे नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान आर्मी का फेल हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर था। इस किस्म के बेशर्म बयानात आपको अभी सुनाई देने लग गए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि महमूद अचकजई ने कितने पैसे, जाहिद आमिर साहब, कोई ये नहीं बताएगा कि आसमा जहांगीर, लेकिन जाहिद आमिर साहब, क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम नहीं है कि इस तरह के वाकये से पहले जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो इतनी होनी चाहिए कि उस पर उसको होने से रोका जा सके? अली, जब बात यह है कि दुश्मन आप पर 100 गोले फायर कर रहा है, आप 90 रोक लेंगे लेकिन 10 गोले गिरेंगे आपके ऊपर आके। आपने क्या पूरे मुल्क में किसी सियासतदान, किसी पॉलिटिशियन, किसी जज, किसी वकील ने यह कहा है कि मुल्क में मिलिट्री इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए? तुर्की के अंदर एक coup हुआ, थोड़ी सी उसमें बगावत हुई, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 3 महीने के लिए। एक धमाका फ्रांस में हुआ, एक जर्मनी में हुआ, एक इटली में हुआ, 6-6 महीने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी उन्होंने। पाकिस्तान की रियासत 11 साल से हालत है जंग में, आपने कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर की? कहीं रियासत को, फौज को काम करने दिया जा रहा है? कराची के अंदर जिस तरीके से पूरी रियासत के इदारे मज़ाहमत कर रहे हैं कि आर्मी और रेंजर्स को सिंध से निकाला जाए,
आपको हम साफ बता रहे हैं, ये गद्दारियां हमारे अंदर हैं। आप ये, और यही गद्दार जो इन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, अब सिर्फ फौज को और आईएसआई को, रेंजर्स को गालियां देने पहुंच जाएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। 1000 हमले जो रोके गए, लेकिन दूसरी तरफ जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जाहिद हामिद साहब, अफगानिस्तान का भी एक किरदार रहा है। जब एपीएस का अटैक हुआ तो उसके बाद भी आर्मी चीफ ने, डीजी आईएसआई ने फौरी तौर पर अफगानिस्तान गए। वजह यही है कि इन अटैक्स को एग्जीक्यूट करने वाले, उनको वहां पर हाइडआउट्स मिले हुए हैं, उनके लिए वहां पर सेफ हेवन्स हैं कि जब यहां पर ऑपरेशन होता है तो अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगान गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना है। फिर इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो अफगानिस्तान में है वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। अफगानिस्तान के जरिए ये सब पाकिस्तान में आते हैं, चाहे वो हमारे केपीके में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। तो अफगान गवर्नमेंट को भी तो अपना रोल प्ले करना है, और उनके इसमें अगर खामोशी को हम अगर उनका शामिल होना ना समझें तो और क्या समझें? अली, अफगान गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। अफगान गवर्नमेंट का रोल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, वही रोल है जो इंडियन गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही है। एतराज हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट पे है जिसका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। सिर्फ अस्पताल का दौरा करना, सिर्फ वो भी सिर्फ इसलिए कि जनरल राहील पहले पहुंच गए और जनरल राहील के मुकाबले पे जाके अपनी फोटो खिंचवाना अस्पताल में, यह वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम में इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो बयान दे जो बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ने दिया है, वो बयान दे जो बलूचिस्तान के वजीर आला ने दिया है। कश्मीर पर एक लफ्ज अपने मुंह से निकाल के दिखाएं कि इंडिया जो कुछ कश्मीर में कर रहा है पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा उसको। यह होता है वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तस्वीर खिंचवाना नहीं होती। अब बात जो हमारे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ही महमूद अचकजई को खरीदती है, पैसे देती है, ईरान के जरिए कुलभूषण यादव को भिजवाती है, रो की हुकूमत ही फजलुर रहमान को खरीदती है, आसमा जहांगीर जैसे वकीलों को और जियो जैसे ग्रुप्स को, जो मिलकर पाकिस्तान पर यह जंग कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी कौम को यह समझ में नहीं आएगी तो उठाए अपनी लाशें, और ये उठाते रहेंगे रोज, क्योंकि ये गद्दार हमारी सफों के दरमियान घूम रहे हैं। ठीक है जाहिद हामिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आज के वाकये को लेके, आज के साने को लेकर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, यकीनन आज का दिन एक दफ़ा फिर हम सब के लिए इकट्ठे होने का दिन है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक वाकया होता है, उसके बाद हम सब यूनाइटेड होते हैं और कुछ अरसा ये इत्तेफाक चलता है, ये इत्तेहाद चलता है, सब एक ही पेज पे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब हमें